मैं हार गया इस खबर के बाद तो मुझे माफ कर दीजिएगा माता। माता से मैं अभी ही माफी मांग लेता हूँ। अगर मुझे गला कटाना पड़े तो मैं कटाऊं, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहूंगा। गौ माता के लिए मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ, आगे आऊंगा, लेकिन गौ माता की रक्षा जरूर करूंगा। नेता जो सर में बांध कर चल रहे हैं भगवा, जनता निकम्मी होती जा रही है। एक बार केवल नेता आपके पास आएंगे हाथ जोड़ने, अब 5 साल आपको नंबर लगाकर नेता के पास जाना होगा। सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर रिपोर्टिंग करना बर्बाद है। जय श्री राम करने वाले लोगों से मैं पूछता हूँ, श्री राम भगवान गौ माता की रक्षा नहीं करते थे? कब तक हम जगाते रहेंगे अकेले? 50 कॉल आ जाएंगे, 50 धमकी आ जाएंगी। जी हाँ, लड़ूंगा मैं, उन दल से भी सवाल करूंगा। अब एक एक सभी जितना भी हिंदू धर्म में दल बने हुए हैं वो सब दल से भी आज सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जमीर मर गई क्या? हाय रे मेदिनीनगर, हाय रे नगर निगम और हाय रे मेदिनीनगर की जनता। मैं इसलिए कह रहा हूँ हाय रे, अब बार बार मैं हाय रे शब्द का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी स्थिति देखकर ये गुस्सा, ये उबाल इसलिए आ रहा है कि यहाँ की जो प्रत्याशी है, यहाँ के पूर्व नेता हैं, जो वादे करते हैं, कैसे बेशर्मी की सारे हदें सीमाएं पार कर गए। ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि जो ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में गमछा देख रहे हैं, ये भगवा गमछा है, जो भगवा के चोले उड़े हुए, एक बार एक कैमरा में नीचे भी दिखा, वही भगवा कलर यहाँ यही कचड़े में जो झंडा है वो भी पड़ा हुआ है, और एक उन नेताओं के शरीर पे है। नेता जो सर में बांध कर चल रहे हैं भगवा, पगड़ी, मुरेठा और जो पूरे वस्त्र धारण किए हैं कि हम जय श्री राम वाले हैं, हमें वोट दीजिए, अगर हम सत्ता में आएंगे तो जनता की भलाई करेंगे। क्या यही है नगर निगम और जनता की भलाई करेंगे वो प्रत्याशी? वही नेता जो आकर वादे कर मुकर जाते हैं। देखिए, वही जो गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, वही नेता जो जनता की सुरक्षा की बात करते हैं, वही नेता जो भगवा चोला, जो भगवा पूरा मेदिनीनगर की करने की बात करते हैं, गले में भगवा गमछा डाल के जय श्री राम के नारे, हिंदुत्व की बचाने की बात करते हैं। क्या गौ माता हिंदू धर्म में नहीं आती है? क्या हिंदू धर्म में गौ माता को माता नहीं माना जाता है? ये सवाल जनता से, क्योंकि जनता भी एक तरफ से कहिए कि जनता की भी सारी सीमाएं हद पार हो गई है। जनता निकम्मी होती जा रही है, जनता पैसों में बिक रही है। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा कि जनता वोट की इस्तेमाल गलत कर रही है। अगर कोई प्रत्याशी पैसा दे दे तो जनता अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उसे मार रही है। आखिर क्यों ऐसा जनताओं के बीच में, जनता के बीच में भेदभाव क्यों हो रहा है? आखिरकार नेता जो ये भगवे चोले के पीछे जो उनकी निकम्मी कामयाबी है वो क्यों छुपा रहे हैं? तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे गौ माता ऐसे दिन प्रतिदिन जो हिंदू धर्म के नाम पर सैकड़ों गौ माता, एक जगह की बात नहीं है, पूरे मेदिनीनगर में मैं चला जाऊं नगर निगम क्षेत्र में तो पूरे मेदिनीनगर नगर निगम के क्षेत्र की यही हाल है। सड़कों पे गौ माता मिलेंगी, रोड पे मिलेंगी, प्लास्टिक खाते हुए मिलेंगी, कहीं मरी पड़ी मिलेंगी, लेकिन कहीं जनता के खून में उबाल नहीं है। जनता ठंडा होकर बैठ गई है, जनता सवाल नहीं पूछ पा रही है। सफाई के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। क्यों? तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर कब तक जनता जागेगी? हाँ, मैं जनता के खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ, जनता को इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता को जागना होगा। अगर इस खबर से भी आपके जो रग दौड़ रहा है, शरीर में जो खून दौड़ रहा है, अगर उसमें उबाल नहीं आता है तो जनता की जमीर मर चुका है। जनता हाथ पे हाथ धरे बस नेताओं के पीछे तालू चाटने में लगी है, क्योंकि नगर निगम का भी चुनाव है। लगातार कई ऐसे प्रत्याशी के पीछे सैकड़ों जनता देख रही है। बस चंद रुपया के चलते 2 समोसा खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, जनता दौड़ पड़ेगी। लेकिन यह नहीं पता है कि एक बार केवल नेता आपके पास आएंगे हाथ जोड़ने, अब 5 साल आपको नंबर लगाकर नेता के पास जाना होगा, बॉडीगार्ड से चेकिंग करा के जाना होगा, और अगर नहीं मन है तो ये कह दिया जाएगा सीसीटीवी फुटेज में देखकर, अभी कह दो कि मैं अभी बाहर हूँ, रांची हूँ, मुंबई हूँ। क्यों जनता को नंबर लगाना पड़ेगा? क्या जनता इसलिए आपको एक वोट देकर जिताती है? इसीलिए यही कचरा में जीने के लिए ये इसमें पूरे नगर निगम को बर्बाद करके रखा है। पूरे नगर निगम में यही स्थिति बना हुआ है। मेदिनीनगर में ये खबर के बाद अगर जनता नहीं जागेगी, जनता के अंदर खून में उबाल नहीं आएगा, तो जनता की जमीन और जनता दोनों, उनकी जो इंसानियत है वो मर गया। नगर निगम की जनता की इंसानियत मर चुकी है पूरे तरीके से। क्या इंसानियत को जगाया जाएगा?
अगर नहीं तो ये मेरा रिपोर्टिंग करना भी बर्बाद है, मेरा खबर करना भी बर्बाद है, ये सारे मेहनत बर्बाद है। मैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं, सभी प्रत्याशी के लिए बोल रहा हूँ कि सभी प्रत्याशी जो हाथ जोड़कर घूम रहे हैं, ये सारे निकम्मे की, बेशर्मी की सारे हदें पार हो गई हैं। बस वोट मांगो, जाओ 2 वक्त के समय कहो, वादे करो, हम हर घर मैया सामान पहुंचा देंगे। क्या मैया सामान लेने से आपके पास बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या आपके पास साफ सफाई हो जाएगा? क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? पानी पहुंचा देगा? कई ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं मन में और उठेंगे भी, क्योंकि ये नगर निगम की जनता की सबसे बड़ी जो कहा जाए निकम्मी। देखिए, लीजिए, अभी भगवा में हो जाइए पहनकर, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ऐसे ही जनता भगवा में हो जाते हैं पहनकर। मैं इनको गमछी भी दे दिया, लेकिन तमाम के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक नगर निगम की जनता जागेगी, नेती नगर की जनता जाएगी? अगर नहीं जागी, उनके खून में उबाल लिया। मैं बार बार पूछ रहा, ये सवाल कर रहा हूँ कि अभी नहीं जागे, अभी जोश में नहीं आए, अभी अपने प्रत्याशी से सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर रिपोर्टिंग करना बर्बाद है, बेकार है। नगर निगम के जनता के लिए सपोर्ट भी बोलना बेकार है, ये आवाज उठाना बेकार है। जगह जगह पे जाके अपने जान को जोखिम में डाल के जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, शासन प्रशासन नेता मंत्री सबसे दुश्मनी लेकर जो ये मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, केवल जनता के लिए, जनता के खून में उबाल लाने के लिए, जनता को जगाने के लिए कि आप प्रत्याशी से सवाल पूछिए, आप अपने नेता से सवाल पूछिए और तमाम मुद्दा है जो उठाइए, तभी ये मेरा रिपोर्टिंग सफल होगा। नहीं तो मैं ऐसे ही दिखाता रहूंगा, और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो सारे मेहनत बेकार। आप फिर से तलवा चाटिए, एक बार जनता मिलकर जिताती है अपने नेता को। 5 साल नेता के पीछे भागती है, 5 साल नेता के मिलने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। नेता से अपने आवाज, अपने जो समस्या है उसको रखने के लिए एक बार देखिए, जिस तरह से समस्या रखने के लिए आपको बॉडीगार्ड चेक करके जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी जीतता है उसको बॉडीगार्ड मिलता है, बॉडीगार्ड से पहले परमिशन लीजिए, सीसीटीवी में पहले देखेंगे आपका चेहरा, फिर मिलेंगे। अगर अब उनके आदमी नहीं है तो नहीं मिलेंगे भाई, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऐसे ही मरती रहेगी जमीन। हिंदू धर्म और हिंदू के नारा लगाने वाले, जय श्री राम के नारा लगाने वाले, अगर वही हिंदू धर्म और हिंदू के सपोर्ट करने वाले, जय श्री राम करने वाले लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्या श्री राम भगवान गौ माता की रक्षा नहीं करते थे? क्या श्री राम भगवान गौ माता को नहीं मानते थे? अगर आप इतने ही श्री राम के भक्त हैं, श्री राम भगवान के मानने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको गौ माता की रक्षा के लिए सबसे पहले आवाज उठानी पड़ेगी। नेता मंत्री से आवाज उठाना पड़ेगा, नगर निगम के नेताओं से आवाज उठाना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। सब मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तभी हमारी गौ माता की रक्षा होगी। क्योंकि गौशाला के नाम पर कई रुपए खर्च किए गए, गौशाला है भी तो वहाँ सुविधा नहीं है गौ माता की रखने के लिए। कब तक हम जगाते रहेंगे अकेले? आज ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल 50 कॉल आ जाएंगे, 50 धमकी आ जाएंगी कि खबर को हटाओ, क्योंकि ये जनता के अंदर जो खून दौड़ रहे हैं उसमें उबाल लाने वाला ये रिपोर्टिंग है, ये खबर है। और जरूर आएंगे कि इससे पहले भी मैं कई ऐसे तमाम मुद्दा उठाया था, उसको रोकने के लिए तमाम कई फोन आ गए, कई जगह से दबाव आ गए कि रोको खबर को। जनता ही पीछे हट जाती है। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन जनता जाग गई, मैं अपने जो खतरा मोल ले रहा हूँ, अपनी जिंदगी से जो खतरों से लड़ रहा हूँ, लड़ने के लिए जनता के लिए 24 आवर 24 घंटा में तैयार हूँ। हर किसी से भिड़ने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। अगर जनता जाग गई, आवाज उठा दी, तो जरूर मैं हर खतरे को आगे आकर सामना करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन यह मुद्दा सबसे बड़ा है, क्या गौ माता की आप रक्षा करेंगे? गौ माता के लिए मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ, आगे आऊंगा, लेकिन गौ माता की रक्षा जरूर करूंगा। ये मेरा जो उद्देश्य है रिपोर्टिंग करने का, तमाम ऐसे कई रिपोर्टिंग में बार बार हर जगह ग्राउंड पे जाए करता रहूंगा। और देखिए, लगातार मैं करता रहूं, इसके लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को आप सपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए। अगर आप आवाज उठा दिए एक बार मिलकर नगर निगम की जनता, तो हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी। इस खबर का मुझे जीत की जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, जो खबर किया इस पे जीत हुई, जनता की जीत हुई, तो हमारी जीत होगी। तमाम ऐसे कई सवाल जो पूछ रहा हूँ, और अगर मैं हार गया, नहीं हुई, तो ये जितने भी गौ माता है, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ है, कई सौ गौ माता यहाँ दूर दूर तक जो देख रहे होंगे, अगर जितना हमारे कैमरे में कैद होगा मैं उतना दिखा रहा हूँ कि ये जो गौ माता है, ये माता से मैं अभी ही माफी मांग लेता हूँ कि माँ, अगर हमारी हार हुई, आपको हम नहीं बचा पाए, ऐसे लापरवाही की तरह आपको छोड़ दिया जाएगा कचड़े में, कचरा खाने पे, तो इसके लिए माफी मांगता हूँ।
कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ, कितना भी हो, अगर मुझे गला कटाना पड़े तो मैं कटाऊं, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहूंगा। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, यही ग्राउंड जीरो से कह रहा हूं, अगर मुझे खतरा मोल भी लेना पड़े तो लूंगा, लेकिन आपकी रक्षा जरूर करूंगा। अगर मैं हार गया इस खबर के बाद तो मुझे माफ कर दीजिएगा माता, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लड़ता रहूंगा। और हिंदू धर्म कहने वाले, हिंदू के नारा लगाने वाले कई ऐसे दल हैं, उन दल को भी मैं आज इसी ग्राउंड से सवाल पूछता हूं कि क्या आपके दल केवल नेताओं के लड़ने के लिए, राजनीति के लिए बना है क्या? क्या नेता आपको बुलाएंगे तब दल बदल करके जाएगा कि हम हिंदू दल इस दल से संगठन के हैं, इस संगठन से हैं, ये दल से हैं? अब सब सारी दल कहाँ चली गई जो गौ माता के नाम पे उतरती है? जब चुनाव आता है तभी सूझता है, चुनाव आते खत्म होते ही जीतने के बाद सभी गौ माता की लापरवाही की तरह छोड़ दिया जाता है। आज उन दल से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ। जी हाँ, लड़ूंगा, मैं उन दल से भी सवाल करूंगा। अब एक एक सभी जितना भी हिंदू धर्म में दल बने हुए हैं, वो सब दल से भी आज सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जमीर मर गई क्या? आपकी दल इतना जोश जो तब चुनाव समय जो अंदर जो खून में जोश आता है, उबाल आता है, वो उबाल अब खत्म हो गई क्या? क्या आप गौ माता की कोई रक्षा नहीं है क्या? अब कोई रक्षा करने वाला कोई दल नहीं बना है क्या? तमाम ऐसे कई सवाल है। अगर अभी भी वो दल नहीं जागेंगे, दल के लोग नहीं जागेंगे, और अगर पुलिस प्रशासन या कोई भी नेता आपको अगर दबाने की कोशिश करती है, तो क्राइम फ्री इंडिया न्यूज पे आप खुलेआम आकर बोल सकते हैं कि इस दल को, हिंदू धर्म को जो गौ माता की रक्षा करती है, उसको अगर रोकने की कोशिश करेगा तो क्राइम फ्री इंडिया न्यूज सबसे आगे, यानी मैं प्रिंस शुक्ला आकर आगे सीना टाइप करके आपके लिए खड़ा हूंगा, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूंगा, और लगातार लड़ता भी हूँ और लड़ता भी आ रहा हूँ। अब देख रहे हैं कि जिस तरह से क्या मैं अपने ऊपर खतरा मोल लेकर भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, उन शासन प्रशासन खाकी खादी सभी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, नेता मंत्री सभी से। क्या वो दल उतर कर गौ माता की सपोर्ट करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, या तमाम ऐसे ही इसे अनदेखा कर दिया जाएगा? तमाम ऐसी कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। लगातार मैं उठाता रहूंगा आवाज ऐसे ही, और मैं उठाऊंगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।